सत्य ही शिव है। हनुमान जी, विष्णु जी, गणेश जी, शिवलिंग, नंदी, कमल के फूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति, गदा, इनका मस्जिद में क्या काम? नाम भी है ज्ञान वापी, मतलब ज्ञान का तालाब। क्या ये वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं है कि इस बात को पुष्ट करने के लिए कि ज्ञान वापी मस्जिद नहीं, विश्वेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि मूर्तियां, शिलालेख और सामग्रियों की तस्वीर के जरिए यहां मंदिर होने की पुष्टि की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। आज हमने वीडियो के शुरू करने से पहले कहा था सत्य ही शिव है, अर्थात तू ही शिव है, तू ही शंकर, अजर अमर अविनाशी है, महाकाल उज्जैन विराजे, विश्वनाथ तो काशी है। जी हाँ, जब हम बात करें शिव की तो शिव के एक रूप की और बात करते हैं, यानी विश्वेश्वर महादेव की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव को हम क्यों विश्वेश्वर कहते हैं। पौराणिक कथा में बताया गया है कि काफी समय पहले विदर्भ नगर में राजा विदुरथ थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने मृग छाल पहनकर भगवान के ध्यान मग्न एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस पाप के कारण वह 11 अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहा। 11वीं योनि में वह चंडाल पैदा हुआ और धन चुराने के लिए एक ब्राह्मण के घर में घुसा और लोगों ने उसे पकड़कर पेड़ पर टांग दिया। मरने के पूर्व तक चंडाल सुलेश्वर के उत्तर में स्थित एक शिवलिंग के दर्शन करता रहा। इस कारण वह मरने के बाद स्वर्ग में सुख भोगता रहा। इसके बाद पृथ्वी पर विदर्भ नगरी में ही राजा बनकर, यानी राजा विश्वेश्वर बनकर जन्मा। उसे अपने पूर्व जन्म की कथा याद रही। वह अवंतिका नगरी में स्थित शिवलिंग पर पहुंचा और विधि विधान से भगवान का पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, इस संसार में किसी का भी पतन ना हो और आपका नाम विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हो। विश्वेश्वर राजा को वरदान देने के कारण आज शिवलिंग विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हुआ है। जी हाँ, मान्यता है कि जो भी मनुष्य विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। अब हम बात करते हैं ज्ञान वापी की। जैसे कि आपने ये तस्वीर में देखा है कि एक कुआं है और ये कुएं के अंदर एक शिवलिंग है। क्या आप जानते हैं कि इस कुएं को खुद भगवान शिव ने बनाया था? चलिए आपको इससे जुड़ा एक कथा भी सुनाते हैं। बनारस स्थित ज्ञान वापी और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञान वापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। कहते हैं कि कुआं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान वापी का अर्थ होता है ज्ञान प्लस व्यापी। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान वापी का अर्थ होता है ज्ञान प्लस व्यापी, यानी ज्ञान का तालाब। ज्ञान वापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं इतिहास की। जी हाँ, इतिहास के जानकार बताते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद के पश्चिमी भाग में दीवार अभी दिख रही है। वो ढांचा गढ़वाल कालीन समय का है। गढ़वाल कालीन समय की अगर बात करें तो वह 12वीं सदी से पहले के अस्तित्व में थी। इसके अलावा जो मूर्तियां और पत्थरों के प्रकार की बात कही गई है, मध्यकालीन युग में सैंडस्टोन, सैलाब और ग्रेनाइट से ही ज्यादा निर्माण हुआ है। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद ज्ञान वापी विश्वेश्वर महादेव के वैज्ञानिक प्रमाणों के सार्वजनिक होने के बावजूद अगर इसे अस्वीकार किया जाए तो ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। मुस्लिम पक्ष के पास मौका है कि ऐतिहासिक गलतियों का स्वीकार कर ज्ञान वापी पर जिद छोड़े और हिंदुओं के पौराणिक केंद्रों को सौंप दे, क्योंकि पृथ्वी पर ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतीक है यह ज्ञान वापी। कहा जाता है कि काशी अविनाशी है और काशी में स्थित यह ज्ञान वापी भगवान शिव के त्रिशूल से स्वयं शिव द्वारा इस ज्ञान के कूप का अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए सम्मुख आया है। इसे मात्र एक कूप मानकर नहीं चला जा सकता कि काशी को ज्ञान की नगरी इसलिए कहा जाता है कि इसके केंद्र में ही ज्ञान का कूप है।
यह भगवान शिव के ज्ञान प्रकट स्वरूप है, इसलिए ज्ञान वापी के दर्शन का अत्यंत महामत्य है। अब बस इंतजार है अज्ञान का धुंध हटाने वाले ज्ञान के कूप की मुक्ति में। न जाने कितना समय लगेगा इस काशी को फिर से महादेव की नगरी बनने में। कहिए मेरे साथ, हर हर महादेव।